नमस्ते, जय हिंद। आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी का जन्म दिवस है। आज हम इस इंटरव्यू सेशन की शुरुआत शुरू करेंगे उनके एक श्लोक से। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वानरायुत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। जय बजरंगबली। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर कुमार सानू। कुमार सानू जी, आप अपना इंट्रो दीजिए। Thanks Ujjwal bhai, and my name is Kumar Sanu, as you already mentioned, and I did my graduation from Jadavpur University. In 2021 I passed out from the college, and I did in mechanical department, and after college I got a placement in private company where I worked for around 1 year, and before GATE 2023 से हम लोगों की सिलेक्शन हुई NPCL में। तो GATE 2023 के 2 महीने पहले I took a hard decision to resign from the job because it was not possible to cope up both the preparation and as well as job। तो मैंने 2 महीने पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं रिज़ाइन करता हूँ, और क्योंकि मेरी माइंडसेट कॉलेज से ही क्लियर थी कि मुझे PSU जाना है। क्योंकि जैसे कि आप देखो कि कोर सेक्टर में प्राइवेट में उतनी पैकेज नहीं है, मेरी भी पैकेज बहुत कम थी, इट वाज अराउंड 6 LPA। तो इसलिए मेरा माइंडसेट पहले से क्लियर था, और मैंने 21 गेट मतलब कॉलेज के साथ, कॉलेज पास आउट के साथ मैंने अटेम्प्ट किया था 21 गेट। तो उसमें मेरी रैंक थी अराउंड 3000। सो मैंने डिसाइड किया, मुझे लग रहा था कि मेरी रैंक अच्छी आएगी, उस वक्त उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी। तो फिर 2023 में मैंने अटेम्प्ट किया फिर से, एंड माई रैंक वाज अराउंड 315। सो रैंक काफ़ी डिसेंट थी, उससे भी बेहतर हो सकती थी, लेकिन डिसेंट इट वाज ओके। हाँ, इज़ अ गुड रैंक। हाँ, तो या डेफिनेटली NPCL ये हमारा पहला PSU था, मतलब गेट के ठीक बाद सबसे पहले जिन्होंने वैकेंसी निकाली थी वो NPCL था। अच्छा, आपका सेंटर मुंबई में पड़ा था। हाँ। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुंबई में? हमारे दर्शक जानना तो मेरा इंटरव्यू सेंटर जो है मुंबई में पड़ा था, अनुशक्ति नगर जो BRC की कैंपस है, और ये इंटरव्यू डेट था मेरा 9 जून। और फॉर्चुनेटली मेरा BRC और NPCL दोनों की इंटरव्यू सेम डेट पे कोइंसाइड हो गई थी। हाँ, तो ये मेरे लिए फॉर्चुनेट था, पता नहीं वो कैसे हो गया। बट तो BRC का मेरा फर्स्ट हाफ में था रिपोर्ट, फर्स्ट हाफ में मैंने BRC इंटरव्यू कंप्लीट किया, एंड देन सेकेंड हाफ में मुझे 12 बजे मुझे NPCL रिपोर्ट करना था। तो BRC में मैंने उनको बताया कि चूँकि मेरा इंटरव्यू NPCL में भी है तो थोड़ा आप जल्दी कर दो। तो उन्होंने मेरा पैनल में मेरा पहला ही हो गया था, कि BRC में मैं फ़र्स्ट था अपने पैनल का। तो BRC होने के बाद मैं फिर NPCL में आया। तो जो इंटरव्यू जो स्टार्ट होती है वो DV से होती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से। तो पहले मेरा DV हुआ, DV के बाद वो लोग सिक्वेंसली जैसे जैसे DV हो रहा था सिक्वेंसली सबको इंटरव्यू के लिए भेज रहे थे। तो वहाँ क्या था कि 3 पैनल्स वेयर साइमल्टेनियसली टेकिंग इंटरव्यू। तो मैं जिस पैनल में था, मैं अपने पैनल का, चूँकि मेरा DV लेट हो गया था तो मैं सबसे लास्ट बंदा था अपने पैनल का। तो मेरा इंटरव्यू अराउंड 6:30 इवनिंग में स्टार्ट हुआ था। आई वॉज द लास्ट मेंबर ऑफ माई पैनल। तो जैसे ही मैं एंटर किया, इंटरव्यू हॉल एंटर किया, तो there were around 7 to 8 members sitting in the panel. They asked me to sit next, there was a chair on the opposite side of the table. They asked me to sit there. मैं वहाँ बैठा, फिर वहाँ भी उन्होंने बोला कि थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो अपना। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में वही बेसिक चीज़ें, जैसे नाम, कहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मैंने कॉलेज कहाँ से किया, स्कूलिंग कहाँ से की। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने 2 चीज़ मुझे लगा कि जो इम्पोर्टेंट था वो हमने मेंशन किया। एक तो पहला था कि मैंने जॉब किया हूँ, 1 साल का मेरा एक्सपीरियंस है जॉब का, वो मैंने मेंशन किया। मुझे लगता है ये ज़रूरी है मेंशन करना। अगर आपकी कोई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है या आप M.Tech किए हो या जॉब किए हो, तो मुझे लगता है वो मेंशन करना चाहिए इंट्रोडक्शन में। हाँ, इसके साथ हाँ, सही चीज़ है। वो मैंने हमारे साथ काफ़ी लड़के आए हुए इस साल, और काफ़ी लड़कों को जॉब वर्क एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि अगर आप टेक्निकल में कहीं अटक रहे हैं क्योंकि आपके पास वर्क एक्स है, तो उनका इंटरव्यू वर्क एक्स की तरफ भी जा सकता है। डेफिनेटली। इसके बाद मैंने अपने कॉलेज का फाइनल प्रोजेक्ट भी मेंशन किया था, लेकिन उन्होंने मेरा जॉब पिक किया। तो 5 मिनट्स उन्होंने मेरा प्रीवियस जॉब रोल्स के बारे में पूछा, कि वो एटलीस्ट वो मुझे लग रहा है कि 5 मिनट तक चला होगा, अबाउट माई प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंसेस, जॉब रोल्स, कि आपका जॉब रोल्स क्या था, आप क्या करते थे। जैसे मैंने कई सारे मतलब अपने पुराने जॉब में मैंने ऑडिट किया था, मैं CC कंटामिनेशन कंट्रोल ऑडिट करता था, मैं सेफ्टी ऑडिट करता था। तो उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे कि CC ऑडिट क्या होता है बेसिकली। उन्होंने पूछा क्या CC आप सर्टिफाइड हो? मैंने बोला यस मैं CC सर्टिफाइड हूँ। तो उन्होंने पूछा कि मतलब सर्टिफिकेशन आपको किसने दिया? तो मेरी कंपनी जो थी इट वाज ए डीलर ऑफ कैटरपिलर। तो कैटरपिलर की टीम ने सर्टिफाइड किया था हम लोगों को। तो वहाँ वो थोड़े इम्प्रेस हुए कि अच्छा अच्छी बात है। फिर उन्होंने जॉब रोल्स के बाद फिर
इंटरव्यू स्टार्ट्स विद द टेक्निकल क्वेश्चंस। तो उन्होंने मुझे बोला कि गो ओवर द बोर्ड, वहाँ बोर्ड लगी हुई थी, बोर्ड के पास उन्होंने बोला जाओ। So what are the favorite subject that they ask? हाँ, इंटरव्यू स्टार्ट्स विद द फेवरेट सब्जेक्ट, जैसे कि आप सबको पता है। तो उन्होंने पूछा कि प्लीज़ राइट डाउन योर फ्यू फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो मैंने पहला था मेरा HMT, पहला मैंने HMT लिखा। It's better to हाँ, heat heat transfer, because क्योंकि mass transfer is a different subject which comes in chemical engineering. जी तो It's a vast subject. ओके। So please write heat transfer only. तो पहला था हीट ट्रांसफ़र, एंड दूसरा मैंने मेंशन किया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम, और थर्ड था मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स, और मैंने थर्मो और मटेरियल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट मैंने वहाँ नोट डाउन कर दिया। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पूछा, डिज़ाइन से पूछा मुझे। दे आस्क्ड मी कि डिज़ाइन अ प्रोपेलर शाफ्ट। Okay. तो आई स्टार्टेड अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया, पहले आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द शाफ्ट एंड स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग ऑल द लोड्स ओवर द शाफ्ट दैट विल कम ड्यू टू द मोशन ऑफ शिप। तो मैंने टॉर्सनल लोड मेंटेन किया, टॉर्सनल लोड को रिप्रेजेंट किया, एंड देन क्योंकि शिप का लोड तो यूनिफॉर्मली वेरी करेगा, तो मैंने शिप के लोड को उसको मैंने यूनिफॉर्मली रिप्रेजेंट करके दिखाया। W/L इंटेंसिटी से उसकी लोड आएगी। Okay. फिर आई मिस्ड वन लोड, उसके बाद मैं एक लोड मिस कर गया था, वो था वो एक्सियल लोड। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, मतलब उन्होंने मुझे पूछा कि आपका सारा लोड हो गया, आपने सारा लोड रिप्रेजेंट कर दिया। तो आई वाज लाइक कि हाँ सर, मुझे तो लग रहा है कि मैंने तो सारा लोड रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। तो बोला कि नहीं, कि आप एक लोड मिस कर रहे हो, कि शिप, उन्होंने बेसिकली मुझे हिंट दिया कि शिप इज़ गोइंग अहेड, लेट्स से शिप इज़ गोइंग अहेड, इट विल एक्सर्ट फोर्स ओवर द वाटर। तो बस इससे मुझे समझ में आ गया कि अगर वाटर को पीछे फोर्स लगा रहा है तो मुझे एक शाफ्ट पे एक और एक्सियल लोड आएगी। तो मैंने फिर एक्सियल लोड डाल दिया उस वो पर। एक्सियल लोड हाँ, प्रोपेलर शाफ्ट, जी, क्योंकि प्रोपेलर शाफ्ट वो जो है शिप की मूवमेंट तो आगे है, तो पानी को पुश करेगी पीछे, पानी को पीछे फोर्स लगाएगी, तो प्रोपेलर शाफ्ट पे भी लोड आएगा। तो फिर जब मैंने सारा लोड मैंने उस पर रिप्रेजेंट कर दिया, देन उसके बाद उन्होंने उसी से कई सारे मल्टीपल क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने। लाइक उन्होंने उनकी अगली क्वेश्चन था कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बना के दिखाओ। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपने बनाया फिर? हाँ। उसी शिप का ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में पूछा? वो जो लोड का रिप्रेजेंटेशन मैंने किया, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे आगे बढ़ने से पहले उन्होंने बोल दिया कि प्लीज़ ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द सोन लोड ओवर द शाफ्ट। तो बेंडिंग लोड डायग्राम के लिए पहले तो मैंने स्टार्ट किया था शियर फोर्स वर्सेस हाँ, क्योंकि शियर फोर्स का अगर, हाँ, जो बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप होता है, बेंडिंग मोमेंट की ग्राफ की जो स्लोप होती है वो शियर फोर्स के बराबर होता है, तो बनाना थोड़ा इजी पड़ जाता। तो मैंने पहले शियर फोर्स का डायग्राम बनाया, शियर फोर्स के डायग्राम से मैंने फिर बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बता दिया उनको। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा टेल मी विच विल बी द क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन एंड व्हाट विल बी द वेरिएशन ऑफ ऑल द स्ट्रेसेस ओवर द क्रिटिकल सेक्शन या क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर आप स्ट्रेस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो मिडिल सेक्शन है, तो मिडिल उस पर सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट आएगा। और एक्सियल लोड की जहाँ तक बात है, एक्सियल लोड के कारण तो सारे सेक्शन पे यूनिफॉर्मली आएगा, कंप्रेसिव आएगा, यूनिफॉर्मली आएगा सारे पे। तो जो वेरिएशन आएगा वो बस बेंडिंग मोमेंट के कारण आएगा। और बेंडिंग मोमेंट पे यहाँ देखो आप कि बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन पे आप देखो तो सरफेस पे एक तो टेंसाइल आएगा बेंडिंग मोमेंट के कारण, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिड पॉइंट पे आ रहा है। तो मिड सेक्शन जो है, मिड सेक्शन का जो सरफेस पॉइंट है वो क्रिटिकल होगा, ये तो क्लियर आ रहा है। अब क्या है कि एक्सियल लोड के कारण कंप्रेसिव आ रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट के कारण एक जगह तो टेंसाइल आएगा, एक जगह कंप्रेसिव आएगा। तो जिस पॉइंट पे कंप्रेसिव आएगा तो वो बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद टॉर्सन के कारण जो शियर फोर्स आएगी वो भी फिर रेडियली वेरी करेगा, दैट विल बी मैक्सिमम ओवर द शाफ्ट एंड जीरो एट द सेंटर ऑफ द शाफ्ट। तो मैंने सारा वेरिएशन उनको बता दिया, क्यूमुलेटिव वेरिएशन जो भी आएगा वो बता दिया। फिर मैंने एट द एंड में मेंशन किया कि सर चूँकि इसमें हमको शाफ्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमको इसके लिए मटेरियल डक्टाइल लेना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी तो फेल्यूर से पहले थोड़ी उनको डक्टिलिटी शो करना चाहिए, प्लास्टिसिटी, ब्रिटल तो हम ले नहीं सकते हैं। तो मैंने बोला सर कि लेट्स एज्यूम कि मैं इसका मटेरियल माइल्ड स्टील लेता हूँ, तो माइल्ड स्टील का समथिंग कुछ इल स्ट्रेंथ आएगा, SYT, लेट्स से SYT इज़ द इल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील। तो फिर इसको हम यूजिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से हम इसकी जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगी क्रिटिकल पॉइंट पे वो निकल जाएगी, उसको मैं इक्विवेलेंट कर सकता हूँ। जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगी वो आएगी SYT/2 के बराबर होता है, और बाकी जो भी उसके साथ अगर हम कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी देना चाहते हैं तो वो डिवाइड हो जाएगा, SYT/2 डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ। इसको इक्वेट कर से
तो मुझे वहाँ से डाया मिल जाएगा। आपको हाँ। सिर्फ डिजाइन पार्ट से डिज़ाइन पार्ट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम डिज़ाइन पार्ट्स। अच्छा। और तो आपके पैनल मेंबर में कितने सारे लोग? मेरे 5-6 पीपल का एक 5-6 पीपल मेंबर थे, उसमें एक लेडी मेंबर भी थी। तो फिर अगला क्वेश्चन वो लेडी मेंबर नहीं मुझसे पूछी थी। अच्छा। हाँ, सी आस्क्ड मी टू हाउ डू यू डिज़ाइन हीट एक्सचेंजर। तो सेकंड क्वेश्चन था हीट एक्सचेंजर का डिज़ाइन आप कैसे करोगे, हीट ट्रांसफर से भी पूछे गए थे। तो मेजर क्वेश्चन जो थे मेरे डिज़ाइन से ही पूछे गए थे। सी आस्क्ड मी टू हाउ डू यू डिज़ाइन हीट एक्सचेंजर। तो मैंने बोला कि मैम थ्योरेटिकली हमें तो एक एस्टिमेशन होगा कि मुझे कितना हीट एक्सट्रैक्ट करना है। लेट्स से मुझे एक्स अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करना है, कहीं हीट एक्सचेंजर लगाना है, मुझे एक एस्टिमेशन तो थ्योरेटिकली होगा कि मुझे इस अमाउंट ऑफ हीट को निकालना है। तो और मैक्सिमम मैं हीट एक्सचेंजर को से मैं काउंटर फ्लो लेना चाहूँगा, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, क्योंकि काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर ज़्यादा एफिशिएंट होता है कंपेयर टू क्या बोलते हैं आपको, पैरेलल हीट एक्सचेंजर से। तो मैंने हीट एक्सचेंजर को बोला कि मैम इसको मैं काउंटर फ्लो लूँगा। और अगर मुझे मैक्सिमम हीट भी पता चल जाएगा, मैक्सिमम हीट कब आएगी, जब अगर हम हीट एक्सचेंजर का लेंथ को इन्फिनाइट एज्यूम करते हैं, तो इन दैट केस द टेम्परेचर, द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड विल बी इक्वल्स टू द एंट्री टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड। उस केस में क्या है कि हमें मैक्सिमम हीट भी पता चल जाएगी, एक हीट एक्सचेंजर से कितनी मैक्सिमम हीट हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इससे हमें हीट पता चल गया, हमें थ्योरेटिकली कितना निकालना है, मैक्सिमम हीट पता चल गया, तो हमें एक एफिशिएंसी आ जाएगी। तो एफिशिएंसी और एफिशिएंसी का एक रिलेशन है एनटीयू के साथ, जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं, डेरिवेशन है। हाँ, तो उसकी कुछ फार्मूला आती है 1 - (c⁻) समथिंग करके आती है, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ से मुझे एनटीयू पता चल जाएगा। एनटीयू इज़ बेसिकली नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स। एनटीयू आने के बाद उन्होंने मुझे पूछा, एनटीयू में एक टर्म आती है, आप देखो तो टोटल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, वो टर्म आती है। तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि हाउ डू यू डिराइव द टोटल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, वो तो पता नहीं है तुम्हें, वो तुम कैसे डिराइव करोगे। तो उसके लिए मैंने फिर बोला कि अगर हम हीट एक्सचेंजर का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, लेट्स से इनलेट फ्लो में मैंने बोला कि मैम हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है और कंसंट्रिक जो है उसमें कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो अगर हम रेडियल डायरेक्शन में हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला लिखेंगे, तो फिर टेम्परेचर डिफरेंस अपन सारे रेसिस्टेंस जितने सारे के, पहले तो कन्वेक्टिव आएगा हॉट फ्लूइड के कारण, फिर जो है थिकनेस के कारण कंडक्टिव आएगा, फिर आपका जो बाहर जो फ्लूइड है कोल्ड फ्लूइड उसके कारण भी कन्वेक्टिव आएगा। इसको अगर हम इस सारे को हम इक्वेट करेंगे UA डेल्टा T से, वहाँ से हमको टोटल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट आ जाएगा। डेरिवेशन अपन लोग हीट ट्रांसफर में भी करते हैं। हाँ जी जी, व्हेन वी डिराइव दैट रेडिएशन ln r2 रेडियस, r1/2π डेफिनेटली that is the same हाँ, question. दैट इज द सेम That is the derivation of that question that they asked you. Okay, great. You have clearly explained them that things. हाँ, तो ये दोनों क्वेश्चन से आई थिंक मेरा 25 मिनट तक हो चुका था। इवन 20 मेरा इंटरव्यू गोज कंटिन्यूज फॉर अबाउट 35 to 40 मिनट्स। तो ये दोनों क्वेश्चन जो ये मेजर चंक्स थे, जिससे कि मतलब कह लो आप 25 मिनट तक मेरा निकल गया था इससे। आपने मटेरियल साइंस में, हाँ, उसके बाद मैंने मटेरियल साइंस भी मेंशन किया था। तो उन्होंने दे आस्क्ड मी, मटेरियल साइंस का भी वो पूछना एक्चुअली चाहते नहीं थे। हुआ क्या था, तो मैं जो मटेरियल साइंस लिखा था ना, वो क्लियरली मैंने नहीं लिखा था। तो दे आस्क्ड मी कि वो आपने लास्ट जो सब्जेक्ट लिखा है वो क्या लिखा है आपने। मैं MTL करके कुछ साइंस लिख दिया था। मैंने बोला कि मटेरियल साइंस। तो फिर वन ऑफ द मेंबर दे आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम मटेरियल साइंस कि मटेरियल साइंस में आप बताओ हीट ट्रीटमेंट के बारे में आपको पता है। मैंने बोला कि सर हीट ट्रीटमेंट पता है। हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड हीट ट्रीटमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट, एनीलिंग नॉर्मलाइजिंग में क्या डिफरेंस है। एंड फ्यू क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम आयरन कार्बन डायग्राम। उन्होंने TTT डायग्राम के बारे में भी कुछ पूछा था। TTT हाँ, ट्रिपल टी डायग्राम आपको पता है क्या होता है। तो मैंने उतना TT तो मैं भूल चुका था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया उनको समझाने का, थोड़ा बहुत मैंने बता पाया था। तो देन इसके बाद मेरी इंटरव्यू समाप्त हो गई थी। चलो, आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। 35-40 मिनट अच्छा टाइम। मेरा इंटरव्यू तो काफी, शायद मैं अपने पैनल के सबसे लास्ट मेंबर था, शायद ये भी रीजन रहा होगा। ये काफी लड़कों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि सबसे एंड में अगर जाएंगे क्योंकि पैनल थका हुआ उनका नहीं होगा। बट आप नहीं, हाँ, मतलब मेरे से एग्जांपल के इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले जा रहे हैं बाद में जा रहे हैं। इंटरव्यू कितना लंबा चलता है इससे फर्क नहीं पड़ता है। इंटरव्यू में आप कैसे, मतलब बेसिकली इंटरव्यू को आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, वो मैटर करता है। क्योंकि मेरे से ठीक पहले जो बंदा था उसकी इंटरव्यू अराउंड 1 hour 20 मिनट्स चला होगा, लेकिन मैं जब यहाँ आया हूँ तो वो शायद सेलेक्टेड नहीं है, अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट सेलेक्टेड। तो इस पर डिपेंड नहीं करता कि इंटरव्यू आपको कितना लंबा चलता है, आप कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, कितने कॉन्फिडेंट हो, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो आपके सोचने हाँ, का तरीका देने का है। अगर आप, हाँ, तो यही मैं टिप्स भी देना चाहूँगा व्यूअर्स को, क्योंकि अभी क्या है कि रिसेंटली NPCL ने अपनी नोटिफिकेशन रिलीज़ की है। तो मुझे लगता है जब ये इंटरव्यूज़ इस चैनल के थ्रू, मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हो, तो ये इंटरव्यू जब उन तक पहुँचेगी
तो आई थिंक डेफिनेटली दे विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, क्योंकि जब हम लोग इंटरव्यू की जब हम सब शॉर्टलिस्ट हुए थे उस समय इतने कंटेंट्स अवेलेबल नहीं थे, हमारे पास ज़्यादा गाइडेंस का सोर्स नहीं था, क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चंस चौरा पे मिल जाते थे, बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट एनफ। यहाँ क्या है कि जो बंदे इंटरव्यू दिए हैं उनके थ्रू उनको डायरेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट उनको गाइडेंस मिलेगा, तो आई थिंक इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर देम। हाँ, सचिन ने ये चैनल खोला हाँ इसलिए था कि उसको जब जरूरत थी जिस आदमी की वो नहीं था, हाँ। तो वो आदमी बनना चाहता है जो दूसरे की मदद कर सके। सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। तो और आपके सोर्सेज क्या थे? आपने इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कौन से सोर्सेज किए? काफ़ी लड़कों के मैसेज आ रहे हैं कि आप सोर्स बता दीजिए इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करें। मैं तो मेजरली जो मेरी गेट की नोट्स थी उसी से मैंने प्रिपरेशन किया था, तो नोट्स मेरे पास था, तो उस नोट्स के थ्रू ही मैंने प्रिपरेशन की थी। और मुझे पता था कि NPCL इंटरव्यूज़ मोर फोकस्ड ऑन टेक्निकल, तो मैं टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस किया था। तो और काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा, बट NPCL इंस्टीट्यूट इज सिमिलर टू बार्क। एवरी ईयर ऑन अगस्त बैचेस स्टार्टेड ईयर एंड जुलाई इट एंडेड। सो यहाँ पर रेगुलर एडमिशन होते हैं जस्ट लाइक बार्क स्कूल, एंड दिस ईयर वी हैव अप्रॉक्सीमेट 150 वैकेंसी फॉर मैकेनिकल। इट्स अ huge number of vacancy. yeah, So definitely. last time we have around 123 vacancy, and it will be easy if you prepare well, and it is possible. If you have a less GATE score, if you have a rank above 1000 but you got interview call, then please prepare, because interview GATE marks doesn't matter here. Only the performance that you do in your interview will be mattered. So do well, and Jai Hind, Bharat Mata ki Jai. Thank you for watching this channel, and if you like, please subscribe this channel. Sachin will also come up with more GATE guidance programs, and with many other people who have qualified the NPCL interview too. Thank you for watching.